नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 5 के मेधावी प्रश्न पत्र को हल किया था। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। पेपर को हल करने से पहले आप सभी हमारे चैनल पर दिए गए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सभी प्रश्न पत्र अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आगे की अन्य सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि सभी अपडेट्स आपको समय पर मिल सकें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि उन्हें भी ये अपडेट समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पेपर। सभी प्रश्न को हल करने से पहले हमें प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। हम अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि मेधावी प्रश्न पत्र को हल करते समय हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, मेधावी परीक्षा में जाने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये अपडेट आपको हम जल्द ही देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। पहला प्रश्न है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो आपको पता ही है ये चीज़ कि खून की कमी से, खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से हमें एनीमिया नामक बीमारी होती है। मलेरिया और डेंगू तो ये मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं। आइए प्रश्न 2 पे आते हैं। जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों गिर जाती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहले ध्यानपूर्वक। हम सब पृथ्वी से गोंद की सहायता से जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं। पर ऑप्शन ख है, भगवान हमें पृथ्वी पर जोड़े हुए हैं, ये भी नहीं। ग है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा इसका ग ऑप्शन। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर खींचती हैं, तभी हम यहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए आपने देखा होगा टीवी पर कि हमारे जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं हमारे अंतरिक्ष में तो वो हवा में उड़ते रहते हैं, दिखते हैं, वस्तुएं वहाँ पर तैरती हुई दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। प्रश्न 3 हल करते हैं। पानी डैश सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सभी के ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं इसको प्रश्न पत्र में सामने। अगला प्रश्न है, राज्यों की राजधानी का मिलान करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी राज्य जितने भी हैं हमारे भारत देश में, राज्य राजधानियाँ, उनको जरूर याद कर लें। उसमें से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न 4 है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यानी इसका ग ऑप्शन सही होगा। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। त्रिपुरा की राजधानी होगी अगरतला और मिज़ोरम की राजधानी होगी आइजॉल। आप सभी राज्यों की राजधानी अवश्य याद कर लें, कोई से भी राजधानी राज्य पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के प्रसिद्ध नृत्यों के नाम लिखने हैं। तो केरल, प्रश्न नंबर 8 है, केरल का मुख्य नृत्य है प्रसिद्ध कथकली। गुजरात का है गरबा और उत्तर प्रदेश का है कथक। देखिए कथक और कथकली में फ़र्क है, कथक है उत्तर प्रदेश का और कथकली है केरल का, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथक का ऑप्शन आते ही या कथक माइंड में आते ही केरल को याद करते हैं। नहीं, कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का। प्रश्न 11 है, सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। तो सरकार के 3 मुख्य हैं, पहला दिया हुआ है कार्यपालिका, 2 हमें लिखने हैं, तो न्यायपालिका और विधायिका। इनके बारे में आप विस्तार से अपनी आगे की आने वाली कक्षाओं में अवश्य पढ़ेंगे। प्रश्न 12 है, शतरंज के खेल में डैश सफ़ेद मोहरे या गोटी होती हैं। तो 16 सफ़ेद होती हैं, सफ़ेद और काली 16। अगला प्रश्न है, मिलान करना है हमें। ये त्यौहार दिए हैं जैसे ओणम, तो ओणम आपको पता होगा कि कहाँ का है, केरल का। पोंगल तमिलनाडु का और सरहुल झारखंड का है। ये फसल से जुड़े त्यौहार हैं हमारे। ये जो आप समाज की अपनी पुस्तक पढ़ते होंगे या हिंदी की पुस्तक, उसमें चैप्टर में से दिए हैं ये त्यौहार। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न 16, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा और ये पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 17 है, इस डेल्टा को, तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो 2 नदियों से बनता है, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र।
प्रश्न 18 है, भारत में मतदान करने की कम से कम उम्र कितनी है? तो भारत में मतदान करने की कम से कम 18 वर्ष है, यानी जो वोट दे सकते हैं आपके घर में जो आपके मम्मी पापा होंगे या बड़े भाई होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे या 18 साल के, वो उनके पास एक वोटर आईडी कार्ड होगा, पहचान पत्र जिसे हम कहते हैं, जिससे वो वोट दे सकते हैं जब भी चुनाव होते हैं तब। प्रश्न 19 है, पानी में कौन सी वस्तु डूबेगी? पत्ता, पंख, पेन, कागज़। तो पेन सबसे पहले डूब जाएगा, तो ग ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 20। समूह से अलग पर गोला लगाना है। समूह में जो चीज़ें दी गई उसमें जो सबसे अलग होगा उस पर हमें गोला लगाना है। तो संतरा, अंगूर, और यहाँ पे देखिए गाजर लिखा होता है तो गाजर को अलग करके पहले लिख दिया गया है। तो संतरा, अंगूर, अमरूद ये हमारे फल हैं और गाजर ये सब्जी है, तो ये अलग हो जाएगा। प्रश्न 21 है, इसमें भी हमें अलग करना था। मछली, मेंढक, मगरमच्छ और एक बाघ था यहाँ पे। तो जो बाघ है जैसे लिखा हुआ अलग करके आप देखेंगे अपने सीधे हाथ पे, तो बाघ हमारा ये जंगल में रहने वाला जीव है, और बाकी मछली, मेंढक ये हमारे पानी में रहते हैं, पानी के आसपास। अगला प्रश्न है, पहेली सुलझाओ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पहेली का हमें जवाब देना है। मैं सबसे गहरा महासागर हूँ, तो सबसे गहरा महासागर हमारा प्रशांत महासागर। प्रश्न 23, मैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप हूँ, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं। हमारा देश भारत भी एशिया महाद्वीप का ही अंग है। प्रश्न 24, मैं भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ, तो भारतीय टीम के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली हैं। अभी वर्तमान में से रोहित शर्मा हैं, बदलते रहते हैं, तो जो वर्तमान में हूँ आप वही लिखा करें। प्रश्न 25, मैं विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हूँ, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। चीन में बड़ी की मात्रा आएगी, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, चीन में बड़ी की मात्रा आएगी, तो सही कर लें सभी। प्रश्न 26 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? तो स्वर्ण मंदिर हमारा अमृतसर में है जो पंजाब में है। प्रश्न 27, फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपको पता है कि आपके स्कूलों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न 28 है, भारत का एक पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश हमारे भारत के बहुत हैं, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो हमें कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। तो नेपाल लिख दें, हमारे को यहाँ नेपाल लिखना है क्योंकि हमें एक ही लिखना है। प्रश्न 29 है, वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो आपने अभी ये आप इससे तो आप परिचित ही होंगे कि हमारे दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्कूल भी बंद करने पड़ जाते हैं ताकि आप बीमार ना पड़ें। तो वायु प्रदूषण क्यों होता है? तो जो ये फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो ये गाड़ियाँ ट्रक बड़े बड़ी चलते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, इनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न 30 है, पानी के दो उपयोग। जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं उसका किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता है कि हम पीने के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए जो किसान खेतों में करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो आप कोई से भी दो काम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 31 है, मच्छरों के काटने से होने वाली एक बीमारी। तो मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू भी है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। प्रश्न 32 है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का पूछा है तो भारत में थार रेगिस्तान है। प्रश्न 33 है, पानी के दो स्रोत बताने हैं। मतलब पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है या कहाँ से मिलता है? तो एक तो वर्षा से, नदी से, और भी ऑप्शन है, तालाब है, नदी है, कुएँ हैं। तो जो आपको दो याद हो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये लिखें। प्रश्न 34 है, चाय के बागान डैश राज्य में मिलते हैं। तो चाय के बागान हमारे असम के राज्य में मिलते हैं, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं। प्रश्न 35 है, डैश हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो ये आप रोज़ स्कूलों में गाते हैं अपने प्रार्थना से पहले, तो ये हमारा वंदे मातरम है। प्रश्न अगला है, प्रत्येक के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? रवि, सूरज, और भी होते हैं दिनकर, भास्कर, तो आप कोई से भी दो लिख सकते हैं जो आपको याद हो। प्रश्न 37 है, ग्रह। ग्रह मतलब होता है घर, सदन, जहाँ पे आप निवास करते हैं, उसको हमें पर्यायवाची बताना है। अगला है, लिंग बदलना है। तो गुणवान का लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? गुणवती। बूढ़ा का बुढ़िया, जैसे लड़का का लड़की,
चाचा का चाची, तो वैसे ही हमें इनके लिंग बदलने हैं। अगला प्रश्न, वचन बदलने हैं। तो एक वचन और बहुवचन मतलब होता है इसमें। तो छात्र एक वचन है, तो वचन बदलेंगे तो छात्रगण हो जाएगा। शाखा शाखाएं, शाखा मतलब एक शाखा, और शाखाएं मतलब बहुत सारी शाखाएं जो पेड़ में शाखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम यानी उल्टे शब्द लिखने हैं। आशा का निराशा, प्रेम का घृणा यानी नफरत। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। तो मुहावरे तो अवश्य आते हैं, तो इस आप मुहावरे भी ध्यान से पढ़ा करें। चलिए अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आपको पता ही है कि ईद का जब चांद निकलता है वो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो इसका क्या अर्थ होगा, बहुत दिनों के बाद मिलना या दिखाई देना। तो जैसे गोपाल नौकरी लगने के बाद ईद का चांद हो गया, मतलब गोपाल की नौकरी लगी और वो तो कभी कभार मुश्किल से दिखता है, जैसे ईद का चांद दिखता है वैसे ही। दांत खट्टे करना, तो बुरी तरह से हराना। तो भारत ने क्रिकेट में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, मतलब बुरी तरह से हरा दिया। तो अर्थ हम और वाक्य प्रयोग दोनों हैं। तो वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही लिखें। अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है जिसका अंत ना हो, तो अनंत। जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो दिखाई ना दे वो अदृश्य, और जो दिखाई दे दृश्य। अगला है, उचित सर्वनाम। आपको पता ही होगा सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। मैं, तुम, हम, वह, इसका, इसका, उसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो हमें यहाँ भरना है डैश मोहन करेगा, इसमें मेहन गलती से प्रिंट हो गया है, मोहन है, करेगा डैश अवश्य सफल होगा। तो जो मोहन करेगा वह अवश्य सफल होगा। अगला है, डैश पुस्तक बहुत पुरानी है, तो यह पुस्तक बहुत पुरानी है। तो यह वह जो भी है ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण, तो विशेषण की परिभाषा आपको पता ही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण है। जैसे प्रश्न 50 में है, वे सज्जन पुरुष हैं। तो पुरुष हमारा क्या है, ये हमारा संज्ञा शब्द है। तो कैसे पुरुष हैं वो, अच्छे हैं बुरे हैं, तो सज्जन, तो सज्जन हमारे क्या हो जाएगा, विशेषण। अगला है 51, चार लड़के खड़े हैं। तो लड़के की संख्या बताई गई है। तो विशेषण में आपको पता है कि किसी वस्तु की हमारे गुण के बारे में बताए, दोष बताए जाए, उसकी संख्या बताई जाए, माप बताई जाए, तो वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे चार लड़के हमारे क्या होगा, जो ये चार लड़के हैं ये हमारा विशेषण शब्द होगा। अगला है, बाघ आया उस रात। कविता में बाघ सारा दिन क्या करता है, आपने पढ़ा होगा रिमझिम की पुस्तक में कविता है। तो बाघ सारे दिन सोता रहता है या बच्चों से खेलता है। अगला प्रश्न है 53, खिलौने वाला। कविता में आई पंक्ति को छांटो। खिलौने वाली जो आपने कविता पढ़ी होगी रिमझिम की पुस्तक में, उसमें से कौन सी लाइन आई, इसमें से कई ऑप्शन दिए गए हैं। तके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। खा ऑप्शन है, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, तो माँ की बेबसी का है। गा है, मैं तलवार खरीदूंगा या मैं लूँगा तीर कमान, ये हो सकता है। अगला घा है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, ये नहीं है। तो इसका गा ऑप्शन होगा, मैं तलवार खरीदूंगा या मैं लूँगा तीर कमान, जो उस कविता में से लिया गया है। जितने भी आपको कविता दी गई हैं पुस्तक में रिमझिम की, उन सभी कविताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और हो सके तो उन कवियों के भी और कविता के भी नाम याद रखें। अगला है, शुद्ध करके लिखना है। यहाँ शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, जैसे 54 है प्रत्येक। तो प्रत्येक को हम कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने लिखा गया है कैसे लिखना है। भारतीय में यहाँ तापे छोटी की मात्रा लगी है, बल्कि बड़ी की मात्रा आती है। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों को चुनकर वाक्य प्रयोग करना है, पूरा करना सॉरी। तो 56 है, सभी छात्र। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, गृह कार्य आएगा कि गृह कार्य। देखिए लिखने का तरीका अलग है, बोलने में और लगभग देखने में भी जैसा लग रहा है। तो हमें यहाँ पे कौन सा आएगा इस पर ध्यान देना है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, गृह कार्य। मोहन ने परीक्षा के समय जमकर डैश की। तो पढ़ाई की कि पढ़ाई की, तो पढ़ाई। अगला प्रश्न, पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर देना है। दो प्रश्न है हमारे 58 और 59। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े।
तो प्रश्न का उत्तर देना है हमें 58 पढ़ के। जवाहरलाल का पैर फिसलने पर क्या हुआ? तो ये पता है कि उनका पैर फिसलने पर वो खाई में गिर पड़े। 59 क्वेश्चन है, उपरोक्त में से दो क्रिया, तो जिस शब्द से हमें किसी काम के करने होने का पता चलता है वो क्रिया शब्द होता है। तो देखिए इसमें बहुत क्रिया शब्द होंगे, हमें दो बताने हैं। तो ये जैसे इस प्रश्न में है यहाँ पे, तभी जवाहरलाल ने देखा, तो देखा भी क्रिया है। गहरी खाई मुँह फाड़े, निगलने, निगलना भी है, फिसलना भी है, तो कोई से भी लिख सकते हैं आप। तो देखना और निगलने यहाँ लिखा गया है। अगला प्रश्न 59 सॉरी अगला प्रश्न है 60। इससे पहले भी हमें एक पैसेज दिया है, उसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में है। When the little fire tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole the gold leaves. ये फायर ट्री का चैप्टर है आपके मैरीगोल्ड में, तो ये भी उसी कविता में से दिया गया है। तो अब प्रश्न है हमारा 60। द फायर ट्री वॉज वेरी हैप्पी विद द गोल्ड लिप्स बट, फायर ट्री बहुत खुश था गोल्ड लिप्स के साथ, लेकिन क्या हुआ? ये ऑप्शन अ गोट कैम अलोंग एंड एट देम, नहीं बकरी आई और खाया नहीं, ये तो नहीं दिया हुआ। बी ऑप्शन है ऑल द लिव्स वर ब्रोकन बाय रेन, ये भी नहीं है। सी है अ मैन स्टॉल देम, तो एक आदमी से चुरा लिया, ये आपके पैसेज में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 62। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लिटल? तो लिटल का अपोजिट क्या होगा? बिग। 62 फाइंड टू नाउन्स फ्रॉम द अबव लाइन्स, तो हमारे जो नाउन ऊपर पैसेज है उसमें से नाउन बताना है। तो नाउन जैसे हमने हिंदी में संज्ञा पढ़ा, वैसे इंग्लिश में नाउन होता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम वो नाउन होता है। तो यहाँ पे ट्री और मैन दो नाउन है, और भी है नाउन, लेकिन हमें दो लिखने हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने हैं हमें 63 में। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड डैश सी ही न्यू बाइसिकल, तो इसमें हमें ऑप्शन दिया है टू आएगा कि टू आएगा, तो यहाँ पे TO2 आएगा। 64 है देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइस, तो देयर वॉज ओनली, देखिए अब हमें इन दोनों को आगे पीछे करके लिखना है कि पहले वन आएगा कि वन आएगा, पहले वन आएगा कि फिर वन आएगा। तो द बॉय वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज। 65 है आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग, तो पक्षियों की आवाज़ गाना सुन सकता है, तो हेयर आएगा कि हियर आएगा, तो हियर होता है सुनना। 66 आई एम गोइंग टू डैश अ न्यू ड्रेस, तो बाई होगा कि बाई होगा, बाई मतलब खरीदना, BUY। 67 विच वन इज़ करेक्टली स्पेल्ड, जैसे हमारा शुद्ध रूप हिंदी में है था वैसे इंग्लिश में भी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसमें ए ऑप्शन है, एक्सेप्ट AC सिंगल C है, इसमें AX है, ये भी नहीं होगा हमारा, ACCPT होगा। तो कुछ स्पेलिंग्स भी आप याद करें। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन द, आर्टिकल्स का यूज़ करना है हमें। आर्टिकल्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो AN का यूज़ होता है वो सिंगुलर थिंग्स के लिए होता है। अब A और N में भी डिफरेंस आ जाता है कि A जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ आता है, और N हमारा जहाँ पे वोवल साउंड, वोवल वर्ड नहीं, हमें वोवल साउंड पे ध्यान देना कि वोवल साउंड की आवाज़ आती है। तो आपको पता है कि वोवल्स हमारे 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, A E I O U। तो इन 5 वोवल्स की अगर साउंड आती है तो उससे पहले क्या यूज़ करेंगे हम? AN। चलिए देखते हैं। 68 ही नरेटेड डैश स्टोरी फॉर हाफ डैश आवर, तो देखो स्टोरी में किसकी आवाज़ आ रही है? तो स हमारा क्या है? S कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? A आएगा। और आवर, तो देखिए लिखा H है लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? अ की, तो N आएगा यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखें, हमें साउंड पे जाना है, ना कि लिखा क्या है इस पर। 69 शी इज़ डैश न्यू टीचर इन डैश स्कूल, तो शी इज़ अ न्यू टीचर, N है तो N की आवाज़ आ रही है, तो इसमें हमारा A आएगा, और द स्कूल आ जाएगा, स्पेसिफिक जगह है ये इसलिए। 70 इन द पोएम क्राइंग वेयर वॉज द हैप्पीनेस हाइडिंग, क्राइंग पोएम है। देखिए पोएम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पोएम को जरूर पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों की। ऑप्शन ए है इन द पिलो, ऑप्शन बी है आउटसाइड द विंडो, ऑप्शन सी इन द लास्ट ईयर, या ऑप्शन डी इन द स्प्लैश ऑफ वाटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, इन द लास्ट ईयर।
अगला है 71, इन द लेसन द लिटिल बुली व्हाट डिड हरी एंजॉय डूइंग। तो हरी को क्या पसंद था? टीज बॉय एंड गर्ल्स विद पिंच, वो परेशान करना पसंद करता था गर्ल्स और बॉय को पिंच करके। 72 क्वेश्चन है, आई सॉ मैनी हाउसेज डैश आर क्वाइट स्पेसियस। तो इसमें क्या आएगा? विच आर क्वाइट स्पेसियस। अगला है 73, अभी हमारे SST क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, मिक्स वाले हैं। भारत के 2 महानगरों के नाम बताने हैं। तो ये दिल्ली और मुंबई हमारे 2 महानगर हैं। 74, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 75 है, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। 76, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? जैसे आपके शरीर का मस्तिष्क, आपका दिमाग ऊपर है सर में, जो कंट्रोल करता है आपके पूरे बॉडी को, उसी तरह से कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 77 है, हमारे सौर मंडल के पहले 2 ग्रहों के नाम बताओ। तो पहले 2 के बताने हैं। तो हमारे सौर मंडल आपको पता है कि टोटल कितने ग्रह हैं? 8 हैं हमारे। पहले 2, सबसे पहले हमारा बुध आता है, फिर शुक्र आता है। तो हमारे बुध और शुक्र पहले 2 ग्रह हैं। 78 क्वेश्चन है, साइना नेहवाल कौन से खेल खेलती है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। 79 है, भरतनाट्यम नृत्य किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। चलिए अब आगे आते हैं, गणित के प्रश्न शुरू हो चुके हैं 79 से। उपरोक्त चित्र का परिमाप। तो परिमाप हमें घेरा बताना है। तो देखते हैं उसको हम, जब भी से आप परिमाप पूछे किसी भी आकृति का, तो आप उस आकृति की जितनी भी लंबाई चौड़ाई जो भी दी है सबको जोड़ दें। तो जोड़ते हैं हम, देखिए 8 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 10 है, जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11, 5 16, 7 23 और 13 36 और 10 46, 46 मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, मीटर है, और परिमाप को सिर्फ मीटर में लिखेंगे, ना कि वर्ग मीटर में। तो 46 मीटर आएगा। अगला प्रश्न है, चित्र का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, और ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन होगा आपके लिए कि आप क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना तो आता है, लेकिन ये आयत तो जैसा तो है, लेकिन इसमें से ये हिस्सा, इतना हिस्सा गायब है। तो हमें मान लेते हैं अगर ये पूरा होता तो कितना होता, पहले करते हैं। तो देखिए 13 है और ये 10 है, इसी की तरह है ये। तो अगर ये 10, ये भी 10 होगा, फिर ये भी 10 होगा। और आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है कि L/B होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो, 100, ये 13 गुणा 10, 130 हो जाएगा। अभी हमें ये तो इतना हिस्सा हटेगा, तो इस छोटे हिस्से का निकालते हैं हम अलग से। इधर देखिए 130 हो गया है हमारा, ध्यान रखिएगा। 130 हो चुका है। अब इतने वाले हिस्से का निकालते हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमारा है नहीं। तो ये कितना है, इसको पूरा कर दिए हम ये चित्र को। तो ये हमारा छोटा सा, देखिए बना देता हूँ आपको। ये 5 है, ये 3 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 पंचे 15, और कुल कितना था 130। तो 130 में से हमारा 15 चला गया, तो 115 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो 115 वर्ग मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, रज़िया को 500 रुपये के खुले चाहिए, 500 रुपये खुले चाहिए, उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे कि सभी नोट 20 रुपये के हों? 20 रुपये के सारे नोट मिलने चाहिए उसे, और पैसे कितने, 500 रुपये अच्छे हैं। तो अब ये तो पहाड़ा आना चाहिए आपको, 25 दूनी 50, तो 500 हो जाएगा, मतलब 25 नोट होने चाहिए। अगला है, ये टेबल ध्यान से देखिए, वस्तु और उसके रेट लिखे हुए हैं। टमाटर 20 रुपये किलो, आलू 16 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो। चलिए प्रश्न हल करते हैं हम। अब लिखा है इसमें 7/2 किलो टमाटर की कीमत। तो देखिए टमाटर 20 रुपये किलो है, इसमें से हमें 7/2 किलो का निकालना है, तो इसको ऐसे गुणा कर देंगे। तो हल कर ले, बहुत आसान प्रश्न है। 2 एकम 2, 2 धाम 20, इन दोनों गुणा देंगे तो 70 रुपये आ जाएगा, 70 है आंसर। अगला 3/4 किलोग्राम गाजर। तो गाजर कितने रुपए है, 30 रुपये, 30 रुपये है। 30 गुणा में 3/4, इसको हल कर लीजिए आप, तो थोड़ा पॉइंट में आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये इन दोनों गुणा कर देंगे 90, और 90 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे ये 22.50 आ जाएगा। अगला है, किसकी कीमत ज़्यादा होगी,
1/2 किलो टमाटर या 1/2 किलो आलू। तो देखते हैं हम, टमाटर की कितने रुपए है, 20 रुपये किलो है, तो आधी किलो हो जाएगा हमारा 10 रुपये का टमाटर, T4 टमाटर। और आलू कितने रुपए है, 16 रुपये पटैटो, तो 16 का आधा हो जाएगा 8 रुपये। तो ज़्यादा कौन होगा, टमाटो, यानी टमाटर की कीमत ज़्यादा होगी। अगला है रंग भरना है 3/4 हिस्से में। देखिए इसके कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें से हमें 3 हिस्से में रंग भरना है, तो 3 में रंग भर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये चित्र। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 220 लीटर दूध बेचता है। एक महीने में वो कितने कमाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। 1 लीटर की कीमत कितनी है, 11, और कुल बेचता है 220, तो 11 और 220 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2420 रुपये। अगला है 88। हरिया के ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2000 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुका होगा। कितना दे देगा वो, हर महीने 2000 देता है, और इसने कितने दिए, उसे भी 2000 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाए। तो 2 साल में आपको पता है कितने होते हैं, महीने होते हैं 24, तो 24 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 48,000 रुपीज़ हो जाएंगे। अगला है 89। एक किताब की कीमत 44 रुपये है। सोनू ने 25 किताबें खरीदी। देखिए सभी प्रश्न में गुणा है। एक किताब की कीमत नहीं है 44 इंटू में 25 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1100 रुपये। सब में हमारी गुणा हो रही है। 57 किलोग्राम और 250 ग्राम को हमें ग्राम में बदल के लिखना है। तो देखिए आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 57 किलोग्राम है, तो 57 में कितने हो जाएंगे, 57,000 ग्राम, और 250 दिया हुआ है तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 57,250 ग्राम हो जाएगा उत्तर। एक स्कूल में 91 क्वेश्चन है। स्कूल में 15 कमरे हैं, हर कमरे में 5 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक पौधे को कितना चाहिए, 2 कप पानी चाहिए, तो एक कमरे में कितने पौधे हैं, 5, 5 गुणा 2, 10 कप तो पानी हो गया एक कमरे के लिए, और टोटल कमरे कितने हैं हमारे, 15, एक कमरे में 10 कप पानी गया, तो 15 गुणा 10 हो जाएगा हमारे 150 कप। अगला प्रश्न है 92। पैटर्न को देखना हमें, 200 जमा 400 जमा 300, इसके बराबर में यहाँ 300 लिखा हुआ है, तो क्या मिसिंग है हमारा, 200 और 400 रिपीट करके लिख देंगे हम। अगला है पैटर्न वाला, 7 आया, फिर 14 आया, फिर 21 आया रहे, ये तो पहाड़ा आगे 7 का। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 28, 7 4 जा 28, फिर 7 पंचे 35, 7 6 42, तो पहाड़े भी जरूर आनी चाहिए आपको। अगला है, यदि ABCDE को में क्रमशः कोडिंग करनी है हमें, A को 1 लिखें, B को 2 लिखें, C को 3 लिखें, तो ऐसे ही हमें करके लिखना है कि प्रिटी, PRETT। तो P आपको अल्फ़ाबेट में पता है कितने पे आता है, 26 पे। नहीं आता तो आप ABCD लिख के देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, T आता है 20 पे, फिर T 20 पे, Y 25 पे। तो ये हमारा कुछ ऐसा कोड बन जाएगा। इसी तरह से इंडिया का भी कोड लिख देंगे आप, I कितने पे आता है, N कितने पे आता है, A कितने पे आता है, सबके लिख देंगे तो ये नंबर बन जाएगा। 94 क्वेश्चन है, 6 के 3 गुणज लिखो। गुणज, जब भी आप किसी चीज़ के गुणज बोले किसी संख्या का, तो जितने तक बोले 3 4 5, तो आप उसका पहाड़ा उतने तक पढ़ दें। जैसे अब 6 के 3 गुणज पूछे हैं तो 6 का पहाड़ा सभी को आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गया। अगर 4 गुणज पूछता है तो 6 चौक 24। जब भी गुणज पूछे किसी नंबर का और जितने पूछे उतने तक आप उसका पहाड़ा पढ़ दें। 97 है, 12 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। अब गुणनखंड है मतलब 12 किस किस के पहाड़े में आएगा, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 में भी आता है, 2 6 12, 3 में भी आता है, 3 चौक 12, 3 के बाद 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 के बाद 12 खुद में आता है। तो ये इसके गुणनखंड हुए 12 के। अगला है 18 और 24 के साझा गुणनखंड। तो पहले 18 गुणनखंड लिखते हैं हम। साझा गुणनखंड होते हैं जो दोनों में समान हो। 1 होगा, 2 के पहाड़े में 18 आता है,
3 के पहाड़े में 18 आता है, 4 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये 18 के गुणज हो गए। अब हमारे 24 के भी ऐसे हो जाएंगे, एक 18 भी खुद होता ही है, 24 के भी 1 2 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में 24, 8 के पहाड़े में 24, 12 के पहाड़े में और फिर 24 खुद के पहाड़े में। तो देखिए साझा मतलब जो दोनों में समान हो, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6। तो हमारे ये 1 2 3 6 4 गुना हो जाएंगे जो साझा होंगे 18 और 24 के। 99 क्वेश्चन है, 9 बजे घंटे मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। देखिए 9 जब घड़ी में बजेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये हमारा समकोण है 90 डिग्री का कोण। 100 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। 100वां प्रश्न है, घंटे की घड़ी के अनुसार शाम 6 बजे को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 6 बजे हैं नॉर्मल घड़ी में, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 18 बजेंगे। प्रश्न 101 है, 1 लीटर बराबर में डैश मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, फिर डैश, फिर 100। तो देखिए 100 लिखा हुआ है हमारा, ध्यान से देखिए 100 है, 250 है, तो कितना और लिखे हैं उसको 2 टुकड़े करके, तो ये 350 तो हो चुके हैं। मतलब हमें कितना और चाहिए, 650 और चाहिए 1 लीटर करने के लिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आप बच के 650 को आप 200 में करके लिख सकते हैं, 250, 400 या कुछ भी 500 या 150 करके लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लेकर लिख सकते हैं। अगला है 102 में प्रश्न है, 7642 में 6 का स्थानीय मान। 7642 में हमें 6 का स्थानीय मान बताना है, तो इकाई दाएं सैकड़ा, तो 600। अगला है 103, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 16 है। देखिए वृत्त है, वृत्त में ये त्रिज्या होती है जो केंद्र से यहाँ तक जाती है और व्यास इसका डबल होता है। तो त्रिज्या हमें दी है 16, तो हमसे व्यास पूछा तो व्यास डबल होगा, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। व्यास त्रिज्या की डबल होती है, दुगनी। अगला है, निम्नलिखित को शब्दों में लिखना है। 104 प्रश्न वर्ड्स में लिखना है, तो हम पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़, हज़ार, 10,000, तो 82,391। अगला भी हमें शब्दों में लिखना है। 105 6,947। अगला प्रश्न आता है 106, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, आपको पता ही है, हिंद महासागर। अगला प्रश्न ऑप्शन दिया था ये हिंद महासागर का। अगला है 107, भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। प्रश्न 108, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। प्रश्न 109 है, किस साधन से दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। तो थर्मामीटर से तो हम शरीर का तापमान नापते हैं, तो स्टेथोस्कोप है इसका आंसर, खा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मिलान करना है, गोलकोंडा, तो ये हम का किला कहाँ है, हैदराबाद में। बिचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। मृत सागर है, डेड सी बोलते हैं हम, ये सबसे नमकीन पानी है। 113, पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सही या गलत का चिन्ह लगाना है अगले प्रश्न के लिए। 114 प्रश्न, हमें बिजली का बिल नहीं भरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भरना चाहिए, तो ये गलत है। 115, तेल पानी में आसानी से मिल जाता है। आप ये करके देख लीजिए घर पे, पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए कुछ बिंदु, क्या वो मिलता है या नहीं मिलता, वो आपको आंसर मिल जाएगा। और वैसे नहीं मिलता है ये। प्रश्न 116, गोलकोंडा किले में रखी तोप का इस्तेमाल सर्वप्रथम औरंगजेब ने किया था। सही है ये। प्रश्न 117, एसिडिटी कब होती है। तो जब हम खाना ठीक से नहीं पचा पाते, हमारे शरीर जो पेट है खाना नहीं पचा पाता या मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो एसिडिटी हो जाती है, मतलब गैस बनती है हमारे पेट में। प्रश्न 118, इसमें से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है। तो चीनी, आपको चीनी, ये चीन लिखा गया मिसप्रिंट हो रखा है, चीनी है, मिल जाता है बिल्कुल। नमक भी मिल जाता है। मिट्टी नहीं मिलती है, वो थोड़ी देर देखेंगे तो नीचे बैठ जाती है, तो घुलता नहीं है, तो मिट्टी होगा इसका ऑप्शन। आप ये प्रयोग घर पे करके देख सकते हैं, तीनों चीज़ लीजिए और इसको करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा अच्छे से। अगला 119वां प्रश्न है, जब नमक पानी में घुल जाता है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता। जैसे अभी हमने बोला कि नमक और चीनी मिल जाता है तो दिखता क्यों नहीं, क्या कारण है ऐसा। तो पानी के अणुओं के बीच की खाली जगह में चले जाने के कारण नमक घुलने पर दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है 120,
खाने के किन दो पदार्थों में आयरन यानी लोह पाया जाता है? तो खाने के दो पदार्थ ऐसे, इसमें बहुत सारे वैसे हैं, हमें कोई से भी दो लिखने हैं। तो आंवला हो गया, हरी सब्जियां हो गया, गुड़, ये जिनसे हमें आयरन मिलता है। तो दोस्तों ये हमने 120 प्रश्न हल कर लिए हैं लगभग। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप सभी, मुझे लगता है, सभी प्रश्नों को आसानी से समझ चुके होंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों को अच्छे से समझ में आ सके। और हमें हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सभी दोस्तों को साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।